अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेरिस्टेम कल्चर के बारे में। मेरिस्टेम कल्चर को शूट एपिकल कल्चर भी कहा जाता है। कल्चरिंग ऑफ एपिकल मेरिस्टेम विद 1 to 3 लीफ प्राइमोडिया ऑन न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर एसेप्टिक कंडीशन। न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर एपिकल मेरिस्टेम को कल्चर कराना, ऐसा एपिकल मेरिस्टेम जिसके साथ 1 to 3 लीफ प्राइमोडिया लगे हुए हों, ऐसे एपिकल मेरिस्टेम को कल्चर करना न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेरिस्टेम कल्चर कहते हैं। अब ये देखते हैं कि मेरिस्टेम क्या होता है और ये देखते हैं कि लीफ प्राइमोडिया क्या होता है। मेरिस्टेम क्या है? कोई भी रीजन जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट हों, इस रीजन को क्या कहते हैं? मेरिस्टेम कहते हैं। द रीजन वेयर मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड एज मेरिस्टेम। मेरिस्टेम 3 टाइप्स के होते हैं: एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकेलर मेरिस्टेम। हमारा जो यहाँ पर कंसर्न है वो क्या है? एपिकल मेरिस्टेम के साथ है। देखते हैं कि एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है। ऐसा मेरिस्टेम जो शूट की एपेक्स यानी कि शूट की चोटी पर, शूट की एपेक्स पर पाया जाए, ऐसे मेरिस्टेम क्या कहते हैं? एपिकल शूट एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। और जो मेरिस्टेम रूट की एपेक्स पर पाया जाए उसे कहते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। अब हम क्या है, मेरिस्टेम कल्चर करने के लिए शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या है, कट कर लेते हैं, उसको क्या है, न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर क्या है, कल्चर कराते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर शूट एपिकल मेरिस्टेम ले रहे हैं, इसलिए मेरिस्टेम कल्चर को शूट एपेक्स कल्चर भी कहा जाता है। अब थोड़ा हम इस एपिकल मेरिस्टेम को क्या थोड़ा मैग्नीफाई, थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। अगर हम इसको बड़ा करके दिखाते हैं तो इसके मज़ीद 2 हिस्से नज़र आते हैं। एक तो ये है कि ये बड यानी कि मेरिस्टेम नज़र आती है, जो क्या है डिवाइड करके बहुत सारे सेल्स बनाता है, और इन सेल्स की वजह से जो स्टेम होता है उसकी क्या है, जो शूट होती है उसकी लेंथ में क्या होता है, इजाफा होता है। दूसरा यही मेरिस्टेम क्या है, सेलुलर आउटग्रोथ बनाएगा, सेलुलर आउटग्रोथ। इस सेलुलर आउटग्रोथ को क्या कहते हैं? लीफ प्राइमोडिया कहते हैं। लीफ प्राइमोडिया क्या है? फ्यूचर में लीफ बना देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको लीफ प्राइमोडिया और मेरिस्टेम की समझ आ गई होगी कि यह मेरिस्टेम क्या है और लीफ प्राइमोडिया क्या है। इसके बाद देखते हैं कि वाई वी डू मेरिस्टेम कल्चर, कि हम मेरिस्टेम कल्चर कराते क्यों हैं, हमारे मेरिस्टेम कल्चर करने की वजह क्या है। क्योंकि हम मेरिस्टेम कल्चर से वायरस फ्री प्लांट हासिल कर पाते हैं। क्या है, ये जो प्लांट हम मेरिस्टेम से हासिल करते हैं वो क्या है, वायरस फ्री होते हैं, इसलिए क्या है हम मेरिस्टेम कल्चर कराते हैं। अब ये देखते हैं कि मेरिस्टेम कल्चर से हासिल होने वाला प्लांट्स वायरस फ्री क्यों होता, आखिर क्या वजह है। सबसे पहली वजह यह है कि रेट ऑफ सेल डिवीजन इज़ वेरी हाई इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या है, जो सेल डिवीजन होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, वो ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वायरस, जिसकी वजह से क्या है, फ़र्ज़ करें ये क्या है, एपेक्स है, ये उस पर क्या है, ये उस पर मेरिस्टेम में डिवाइड करता जा रहा है, डिवाइड करता जा रहा है, ये डिवाइड करता जा रहा है, जबकि यहाँ पर क्या है, वायरस मौजूद है। अब इसकी सेल डिवीजन की रफ्तार क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू वायरस, जिसकी वजह से वायरस कुछ देर बाद यहाँ पर आएगा, लेकिन ये क्या है, मेरिस्टेम यहाँ पर पहुँच चुका होगा। अब वायरस फिर कुछ देर बाद यहाँ पर आएगा, क्योंकि इसकी मेरिस्टेम की सेल डिवीजन ज़्यादा होती है, अब वो ये क्या है, यहाँ पर पहुँच चुका होगा। इसलिए वायरस क्या है, एपिकल मेरिस्टेम तक पहुँच ही नहीं पाती। क्यों नहीं पहुँच पाती? वजह यह है कि मेरिस्टेम की क्या है, सेल डिवीजन की जो रेट होता है वो क्या है, बहुत हाई होता है एज़ कम्पेयर टू वायरस से, जिसकी वजह से वायरस क्या है, शूट एपेक्स तक पहुँच ही नहीं पाती। दूसरी क्या है, हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जो मेरिस्टेम कल्चर होता है उसमें क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से वायरस को कोई न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं हो पाते, और जब न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं हो पाते वायरस को, तो वायरस अपनी जो मल्टीप्लिकेशन है वो नहीं कर पाती, रेप्लिकेशन नहीं कर पाती, क्योंकि वायरस को न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होंगे। न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो मेरिस्टेम में मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई होगी, और वो न्यूट्रिएंट्स को सारा का सारा मेरिस्टेम अपने न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर लेगा, और कोई न्यूट्रिएंट्स वायरस को अवेलेबल नहीं होंगे। तीसरी वजह है नो वेस्कुलर टिश्यू। जो मेरिस्टेम होता है उसमें कोई वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते। जब वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते तो वायरस को कोई रास्ता नहीं मिलता इंटर होने का, कोई पाथवे नहीं मिलता इंटर होने का, जिसकी वजह से वो क्या है, मेरिस्टेम में इंटर ही नहीं हो पाता, क्योंकि उनमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते। चौथा है हाई ऑक्सीजन एंडोजेनस लेवल। मेरिस्टेम में क्या है, ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। यही बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल क्या है, वायरस को मल्टीप्लिकेशन, वायरस की रेप्लिकेशन नहीं होने देता।
अच्छा, उसके बाद फिर देखते हैं स्टेजेस ऑफ मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम कल्चर की 3 स्टेज हैं। सबसे पहली स्टेज में क्या होता है? सबसे पहली स्टेज में ये होता है, जो हमारा एक्स प्लांट होता है वो क्या करता है, प्रोलिफरेट करता है, डिवाइड करता है। डिवाइड करके क्या है, शूट बना देगा। फ़र्ज़ करें ये क्या है, एक्स प्लांट है। ये एक्स प्लांट डिवाइड करके क्या है, शूट बना देगा। मल्टीपल शूट बनाएगा या क्या है, सिंगल शूट बनाएगा। लेकिन शूट क्या होंगे, ये एपिकल शूट होंगी। एपिकल शूट क्या है, जर्मिनेट करेंगे। इस स्टेज 1 पर क्या है, हम हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। जब हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की वजह से एक्स प्लांट की क्या है, प्रोलिफरेशन क्या है, इंड्यूस हो जाती है। ये प्रोलिफरेट करना स्टार्ट कर देता है ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की वजह से। तो क्या है, मल्टीपल या सिंगल शूट क्या है, जर्मिनेट कर जाएंगे स्टेज 1 में। और स्टेज 1 में क्या है, ऑक्सीजन के क्या है, हाई लेवल क्या है, प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद है फिर स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या करता है, स्टेज 2 में हम यह करते हैं कि हम स्टेज 2 में हाई लेवल ऑफ साइटोकिनिन क्या है, प्रोवाइड करते हैं। हाई लेवल ऑफ साइटोकिनिन क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि स्टेज 2 में ऑक्सिलरी बर्ड्स ने क्या है, प्रोलिफरेट करना होता है। ऑक्सिलरी बर्ड कौन सी होती है, ऑक्सिलरी बर्ड दरअसल लेटरल बर्ड्स होती है। तो जो एपिकल बर्ड्स होती हैं वो क्या है, एपिकल डोमिनेंस की वजह से ऑक्सिलरी बर्ड जो लेटरल बर्ड को जर्मिनेट नहीं करने देती, प्रोलिफरेट नहीं करने देती। तो हम क्या करते हैं, हाई लेवल ऑफ साइटोकिनिन प्रोवाइड करते हैं, ताकि क्या है, ये हाई लेवल साइटोकिनिन क्या करेगा, एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करेगा। अब एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करेगा तो क्या है, ऑक्सिलरी बर्ड्स या लेटरल बर्ड्स क्या है, डेवलप कर जाएंगी। इसलिए हम क्या है, हाई लेवल ऑफ साइटोकिनिन प्रोवाइड करते हैं स्टेज 2 में, ताकि एपिकल डोमिनेंस ओवरकम हो सके और ऑक्सिलरी बर्ड डेवलप हो सकें। फिर स्टेज 3 में हम क्या करते हैं, जो ऑक्सिलरी बर्ड और एपिकल बर्ड्स जर्मिनेट हो चुकी होती हैं उनको क्या है, हम ऑक्सीजन के साथ, हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कराते हैं। ऑक्सीजन जैसा कि 2,4-D, NNA, NAA, IBA, इन ऑक्सीजन के साथ क्या है, ट्रीट कराते हैं, जिसकी वजह से उन शूट से क्या है, एडवेंटिशियस रूट जर्मिनेट करेंगी। तो ये थी स्टेजेस ऑफ मेरिस्टेम। इसके बाद फिर देखते हैं प्रोटोकॉल ऑफ मेरिस्टेम कल्चर। प्रोटोकॉल ऑफ मेरिस्टेम कल्चर में हम सबसे पहले मदर प्लांट से क्या लेंगे, मदर प्लांट से यंग ट्विग्स को रिमूव करेंगे। और इस यंग ट्विग्स की क्या जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस यंग ट्विग्स को क्या है, फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ इसकी क्या है, यंग ट्विग्स की सरफेस स्टेरिलाइजेशन कराएंगे। सरफेस स्टेरिलाइजेशन कराने के बाद यंग ट्विग्स को डिस्टिल्ड वाटर के साथ वॉश करेंगे, ताकि जो यंग ट्विग्स पर जो सोडियम हाइपोक्लोराइड लगा हुआ होता है उसको क्या है, वॉश कर सकें, उसको रिमूव कर सकें। डिस्टिल्ड वाटर के साथ वॉश करने के बाद हम स्टेरलाइज स्कैल्पल की मदद से इस यंग ट्विग्स को क्या करेंगे, कट करेंगे, ताकि आउटर लीव जो हैं वो रिमूव हो सकें और शूट एपेक्स क्या एक्सपोज हो सके। और फिर स्टेरिलाइज स्कैल्पल की मदद से इस यंग ट्विग्स से इस शूट एपेक्स को कट कर लेंगे। और इस शूट एपेक्स की लेंथ कम से कम क्या है, 1 mm होनी चाहिए। और फिर इस शूट एपेक्स को क्या है, MS न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल देंगे। और फिर इस न्यूट्रिएंट मीडियम को क्या करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे फॉर 16 आवर्स 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। इंक्यूबेट जब करेंगे तो इस शूट ऐप से बहुत सारी शूट जर्मिनेट कर जाएंगी। ऑक्सिलरी शूट भी और एपिकल शूट भी क्या है, जर्मिनेट कर जाएंगी। और फिर इस शूट को क्या है, हम रूटिंग मीडियम में ट्रांसफ़र करेंगे। रूटिंग मीडियम में जब हम ट्रांसफ़र करेंगे, रूटिंग मीडियम में क्या है, हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, जैसा कि 2,4-D, NAA वगैरह। तो हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रूटिंग प्रमोट करता है। जब हम इसको इन शूट को रूटिंग मीडियम में ट्रांसफ़र करेंगे तो शूट से क्या है, रूट जर्मिनेट कर जाएंगी और हमें क्या है, प्लांटलेट्स हासिल हो जाएंगी। तो ये था क्या प्रोटोकॉल ऑफ मेरिस्टेम कल्चर था। अच्छा, फिर आखिर में देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ मेरिस्टेम कल्चर। एप्लीकेशन में सबसे पहली एप्लीकेशन जो है कि इट रिड्यूसेस ऑफ टाइप प्लांट। मेरिस्टेम कल्चर क्या कराता है, ऑफ टाइप प्लांट को रिड्यूस कराता है। अब ये देखते हैं कि ऑफ टाइप प्लांट्स क्या होते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमने किसी फील्ड में वीट की फैसलाबाद वैरायटी को ग्रो कराया है और उस फील्ड में अक्सर क्या है, फैसलाबाद वैरायटी ही ने क्या है, जर्मिनेट किया है। अक्सर जो फील्ड में हमारे पौधे थे क्या है, वो फैसलाबाद वैरायटी से ही थे।
लेकिन उस फील्ड में कुछ पौधे ऐसे थे, कुछ वीट के प्लांट्स ऐसे थे जो फैसलाबाद वैरायटी से हट कर थे, जो हमारी डिज़ायर वैरायटी से हट कर थे। तो ऐसे पौधे जो हमारी डिज़ायर्ड वैरायटी से क्या हूँ, हट कर हूँ, ऐसे पौधों को कहते हैं ऑफ टाइप प्लांट। तो मेरिस्टेम कल्चर के ज़रिए हम क्या है, ऑफ टाइप प्लांट को रिमूव करा सकते हैं। इसी तरह मेरिस्टेम कल्चर के ज़रिए क्या हम वायरस फ्री प्लांट हासिल कर सकते हैं। और जो मेरिस्टेम कल्चर के ज़रिए हम प्लांट हासिल करते हैं वो क्या है, क्वारंटाइन के लिए ईजिली एक्सेप्टेबल होते हैं। अब जो क्वारंटाइन क्या है, क्वारंटाइन एक अथॉरिटी है, एक डिपार्टमेंट है जो किसी दूसरे मुल्क से आने वाले प्लांट्स की क्या है, चेकिंग करती है। तो जो प्लांट मेरिस्टेम कल्चर के ज़रिए हासिल किए गए होंगे वो क्या है, क्वारंटाइन अथॉरिटी के लिए क्या है, ईजिली एक्सेप्टेबल होंगे। क्वारंटाइन अथॉरिटी उनको रिजेक्ट नहीं करेगी। फिर है स्टोरेज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, कि जो हम सीड स्टोर करते हैं वो क्या है, अक्सर जो प्लांट का सीड तो वो क्या होता है, हेट्रोजेगस होता है, और क्या है वो जेनेटिक रिसोर्स के लिए हम इसे स्टोर नहीं कर सकते। जबकि मेरिस्टेम क्या है, जब अगर हम इसे स्टोर करेंगे तो वो क्या है, फेवरेबल होगा जेनेटिक रिसोर्सेज के लिए, क्योंकि वो हेट्रोजेगस नहीं होगा। तो ये कुछ थी एप्लीकेशन ऑफ मेरिस्टेम कल्चर।